Good morning, all of you. Myself is Neeru, and I am working as a mathematics teacher in Shah Satnamji Girls School, Taranagar. Today, my topic is for class 5th, chapter number 3 and exercise number 3.2. Okay. In the last exercise, हमने last exercise में पढ़ा था आपको HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों ने निकाला बाय द आपको जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आप लोगों ने जूनियर्स में भी कर रहे थे और अभी भी आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला। आज जो हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, HCF ही हम लोग निकालेंगे दो मेथड से। एक होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड एंड सेकेंड टॉपिक इज योर लॉन्ग डिवीजन मेथड। फाइन, आज हम HCF पढ़ेंगे एक शॉर्ट डिवीजन मेथड से, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आपने जो 3.1 में फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द 3 स्टेटमेंट्स, 3.1 में जैसे आपने किया, मान लीजिए आपके पास 3 स्टेटमेंट थी 40, 64 एंड 80। तो आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने 40 का एलसीएम लिया था, फिर 64 का, फिर 80 का। आपने 3 एलसीएम्स अलग अलग लिए, ऐसे किया आपने, फिर उसके आपने पेयर्स बनाए एंड देन यू हैव डन इट। बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम उसका शॉर्टकट मेथड निकालेंगे। उसमें हम शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, हम तीनों को एलसीएम हम तीनों का इकट्ठा लेंगे, जितनी भी स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ध्यान से सारे। 40 हम इकट्ठा लिखेंगे, 64 और हम 80 को एक ही एलसीएम टेबल में लिखेंगे। ठीक है, आपको पता है ये 40 है, ये 64 है, 80 है, लास्ट डिजिट 0 4 0, यानी कि तीनों नंबर की लास्ट डिजिट आपको बताया था 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, कि तीनों नंबर की जो लास्ट डिजिट हो, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होती है या इवन नंबर होती है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम तीनों नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 20 को 40 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, 64 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 32, 2 से 80 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 40। ओके, उसके बाद फिर से क्या है, ये 20 32 40 फिर से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, हम फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से 10 16 एंड 20। अब फिर से सब 2 के टेबल पे जा रहा है। 2 5 10, 2 8 16, 2 1 0। ठीक है, अब देखिए, अब सिर्फ 5 है जो 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम। 5 है जो 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, बाकी क्या है, बाकी को एज इट इज जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं बेटा, जब हमारे पास जहां तक सारे टेबल एक ही नंबर से डिवाइड हो रही हैं, जहां पे अलग अलग टेबल की जरूरत पड़े उसको छोड़ देना। ठीक है, जहां तक एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं हम सिर्फ क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। 1 मिनट लोकेश, हम उन नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उन नंबर को आप कैलकुलेट करोगे तो कौन से नंबर हैं, 2 2 2, तो आपके पास क्या बच गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड योर HCF बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन की है क्लास वो भी सारे सुनो बेटा। मैं करवा रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.2। कल आपको HCF कराया था, आज मैं कराने जा रही हूँ HCF के दो मेथड होते हैं, एक होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड क्या होता है बेटा, जैसे कल आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आता है। ठीक है, एलसीएम निकालना। तो आज हमने क्या किया, कल आपने क्या किया था, कल आपके पास अगर 2 नंबर थे आपने अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। आज हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम तीनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठे लिखेंगे, 40 64 और 80 को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपको पता है पीछे 0 है, 4 है, 80 है। 2 के टेबल से 2 से डिविजिबिलिटी कैसे हो सकती है, अगर किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है, मैंने आपको बताया था ना 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट इवन नंबर है या फिर 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी लास्ट डिजिट 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी लास्ट डिजिट 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या है, जब हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 20 32 एंड 40। ठीक है, अब फिर से हमारे पास स्टेटमेंट क्या आई 20 32 40। अब इसमें भी क्या है, 2 0 है और लास्ट में क्या है 2, तो यानी फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पे डिवाइड करेंगे 10 16 एंड
20। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड हो रही है तीनों स्टेटमेंट, तो 2 से डिवाइड किया। अब देखो, अब लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, 5, 8 और 10। अब 8 और 10 तो 2 के टेबल पे आ जाएगा, मगर 5 नहीं आएगा ना, क्योंकि 5 2 के टेबल पे नहीं आता। तो जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि अब ये एक टेबल से तीनों नहीं जा रहे, वहां पे हमने छोड़ देना है। तो हमने सिर्फ जिन टेबल पे इकट्ठे गए हैं उसको कैलकुलेट करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया शॉर्ट डिवीजन मेथड? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? लवदीप? नो मैम। हाँ बोलो लवदीप। मैम इसके अंदर है ना हमारा जो ये मैम इसके अंदर तो 2 है मैम, इसके अंदर 6 क्या बेटा? लवदीप दोबारा बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। हेलो लवदीप। मैम जो हमारी मैम 3.2 में है ना फर्स्ट वाले मैम इसमें 3 है, तो मैम ये भी ऐसे ही होगा 2 वाले में जैसे। की बात कर रहे हो? मैम आपकी वॉल्यूम बेटा 3.2 के कौन से सम की बात कर रहे हो लवदीप? कौन से सम बोल रहे हो बेटा? हाँ जी मैम 6.2 का मैम 10th वाला सम। 10th वाला सम अभी बता रही हूँ बेटा। लवदीप 1 मिनट रुको, अभी मैंने आपको 2 और 3 वाले बताए हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने एक मेथड बताया जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। एक तो ये मेथड है, ठीक है। एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, आज अब मैं आपको ये समझ आ गया आप सबको? इस मेथड में किसी को कोई डाउट बेटा? बेटा इस मेथड में किसी को कोई डाउट है या समझ आ गया सबको? आ गया? अब मैम। क्या नहीं समझ आया बेटा? यस मैम, यस मैम। समझ आ गया? ठीक है, अब हम अगला मेथड कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैम आ गया। नेक्स्ट है बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करके। ठीक है, एक बार बेटा सारे म्यूट करो अपनी वॉइस को प्लीज, अपनी अपनी वॉइस को म्यूट करो सारे जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम डिवाइड करके निकालते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास है 375 एंड 825। ठीक है, आप क्या करोगे, आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे? देखो बेटा 825 को हम अंदर रखेंगे और 375 से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 375 वन जा 375, 375 टू जा, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 2 3 जा 6 एंड 1 7। ठीक है, तो 2 जा कितना आ रहा है 750, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 1 22, 3 3 जा 9 एंड 2 11। अब क्या आ गया 1125। तो अब क्या हो रहा है बेटा 1125 ग्रेटर है, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो हम इसको 2 से लिखेंगे 750। तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे 75। ठीक है, इतना तो आप सबको आता ही है डिवाइड करना, है ना, सिंपल डिवाइड करना तो सबको आता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कहाँ आएगा, जो ये आपका 75 आएगा, अब हम इस 75 से इस 375 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो आएगा यहीं पे फाइन। पहले हमने 375 से 825 को डिवाइड किया, अब हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा 75, उससे किसको डिवाइड करेंगे 375 को। तो हम करके देखते हैं, 75 का टेबल लिख के देखते हैं। 75 वन जा 70, 75 टू जा 150, 75 थ्री जा 225, 74 जा 300 एंड 75 जा 375। तो 75 5 जा कितना आ जाएगा आपके पास 375। समझ आया? दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करना है बेटा, जो छोटा नंबर है जैसे आप डिवाइड करते हो, देखिए यहाँ पे 2 नंबर थे आपके पास 375 एंड 825। आपने क्या किया
375 छोटा था, 825 आपके पास ग्रेटर नंबर है, तो 375 से 825 को डिवाइड करोगे, जिस टेबल पे आएगा। डिवाइड करना सबको आता है। आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया 75। अब इस 75 से किसको डिवाइड करना है, जिससे पहले डिवाइड किया था 375 को। तो अगर ये प्रॉपर आंसर आपका जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये इसका HCF है। तो यानी इसका HCF आपका क्या बना, जिससे प्रॉपर डिवाइड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 75। तो आंसर इज 75। ओके नाउ अब मान लो ये तो था 2 वाला। अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट्स वाला आ जाए तो हम लोगों ने क्या करना है, उसके लिए भी मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपके पास 3 वाला आ जाता है तो जैसे कि नेक्स्ट सम देखिए, जिसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। 902 1025 एंड 171476। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 902 1025 एंड 1476 में से सबसे छोटी क्या है 902। अब 902 से डिवाइड करेंगे किसको, जो नेक्स्ट नंबर है 1025 को। ठीक है, जब आप इसको 1025 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1902 321। अब क्या आ गया आपके पास 123। मैंने क्या बताया था कि जो 123 आपके पास आ जाएगा, अब इस 123 से इस नंबर को डिवाइड करना है। तो 123 से हम 902 को डिवाइड करेंगे। 123 का टेबल लिखते हैं। 123 1 जा 123, 123 4 2 जा 246, 123 3 जा 369 and 123 5 0 7 6 जा ये देखिए 123 का मैंने टेबल लिखा। 123 को 1 से मल्टीप्लाई किया 123, 2 से मल्टीप्लाई किया 246, 3 से 369, 4 से आपके पास आ गया 492, 5 से 615, 6 से 738, 7 से 861 और 8 पे 984। अब 984 बड़ा हो गया तो हम किस पे जाएंगे 7 पे। तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 पे। जब आप इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 861। अब आपके पास रिमाइंडर कितना बचा 41। अब जो रिमाइंडर बचा, ठीक है, हमने ये तब तक करते जाना है जब तक क्या होता है, जब तक हमारे पास 0 आंसर ना जाए। अब 41 से किसको डिवाइड करेंगे 123 को। 41 का टेबल लिख के देखते हैं। 41 41 2 जा 82, 41 3 जा 123, ये तो आ गया 41 3 जा 123। तो अब आपके पास 0 आ गया। तो जब 0 मतलब आपने क्या करते रहना है, पहले इस नंबर को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उससे पहले वाले को डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उससे इसको डिवाइड करना है। आपने यही सर्कल चलाते रहना है जब तक इसका आंसर लास्ट में 0 ना आ जाए। तो अब इसका आंसर कितना आया 41। अभी हमने सिर्फ किसका किस किस को डिवाइड किया था बेटा, अभी हमने ये 2 नंबर्स को डिवाइड किया था। ठीक है, अभी 3rd नंबर रहता है। तो जो आंसर आएगा उस नंबर से, यानी कि आपके पास 41 आ गया। अब हम जो 3rd वाला सबसे बड़ा नंबर रह गया उसको हम 41 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो 41 का टेबल हम लिख रहे थे। सबसे पहले 41 3 जा 123, 41 6 जा 246, यानी कि आंसर क्या आ गया, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा 41। समझ आया आप सबको। हमने क्या किया, 3 नंबर्स हैं, हमने डिवीजन मेथड से इसको करना है। जो 2 मेथड जो 2 का एलसीएम आएगा उसी से हम 3rd को डिवाइड करके देखेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो यही एलसीएम होगा, अगर आंसर 0 नहीं आता तो हम किसी और को ट्राई करेंगे। इतना समझ आया सबको। ठीक है बेटा, सेम केस अगर मान लो अगर आपके पास 4 नंबर आ जाए, जैसे कि आप अपने एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या देखो 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट 2 नंबर्स का करेंगे, वहां से क्या करेंगे लास्ट 2 नंबर्स का करेंगे। देखो फिर क्या करेंगे अगर हमारे पास 4 नंबर्स आ जाएंगे।
तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास स्टेटमेंट है 1260 एंड 1435 देन 1820 एंड 2170। फाइन। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम ना जो फर्स्ट दो हैं उन दो को पेयर करते हैं और ये जो दो हैं इन दो का पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो छोटा है, कौन सा छोटा है, 1260 है, तो हम 1260 से डिवाइड करेंगे किसको, 1435 को, और इन दोनों में से 1820 छोटा है तो हम 1820 से डिवाइड करेंगे 2110 को। सेम वही फॉर्मूला जो आपने पहले किया है, दोनों को डिवाइड करना है, दोनों का एक कॉमन आंसर आ जाएगा, वो आपके पास आपका जो होगा, आपके पास उसका HCF होगा। फाइन। तो इस बेस पे आपने 3.2 को कंप्लीट करना है।